हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और उसी के पैटर्न पर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सेम उन्हीं टॉपिक्स में से जो है आज हमने क्वेश्चंस को उठाया है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूज़िक यानी कि संगीत। देखिए कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो आपके 1958 से हुई थी। और ग्रैमी अवार्ड को जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कोंग का दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदुंग दर्रा या फिर लनक दर्रा। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो देखिए कोंग का दर्रा जो कि आपके लद्दाख में है, इसके अलावा लनक दर्रा जो कि आपके अक्साई चीन में पड़ता है, और खारदुंग दर्रा जो कि आपके लेह के एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है अक्सर देखे जाते हैं कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं मुंबई, नागपुर, दिल्ली या फिर जयपुर। तो केंद्रीय कपास संस्थान जो है ये आपके नागपुर में स्थित है। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि आपके दिल्ली में स्थित है, इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि आपके मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में देखे जा चुके हैं। मैं दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स और अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। दोस्तों, पहली बार हमारी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ में लेंगे DPYT10, जिससे कि आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। और दोस्तों, इंडियन नेवी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी ने एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जो कि आपके 2022 बैच की अगली भर्ती के लिए होने वाली है। ये आपका एक प्रैक्टिस बैच कोर्स है, गोदावरी नेवी बैच, जो कि आपका 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, और ये आपका 45 डेज़ का एक बैच होने वाला है, जिसमें कि डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का सेक्शन भी कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें इनरोल करते टाइम आप हमारा कोड यूज़ में ज़रूर से लीजिएगा DPYT10, जिससे कि आपको इसमें 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपके डिफेंस और इसके अलावा SSC, रेलवे, इन सब में जो है एक कॉमन टॉपिक आता है स्टैटिक जीके में, जो कि आपका हो जाता है देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो यहाँ पर उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आपके लिए क्वेश्चन है आर्मेनिया की मुद्रा। तो आर्मेनिया की मुद्रा को जो है द्राम कहा जाता है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्राम।
इसके अलावा देखिए कनाडा की मुद्रा जो है वो डॉलर है, तो डॉलर के लिए आप बोल सकते हो कनाडा। रुपया आप लोग बोल सकते हो भारत, ठीक है। तो ग्राम जो है वो किसी भी देश की मुद्रा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा अपने आगे के प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन हैं 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो देखिए कि महत्वपूर्ण दिवस में से क्वेश्चन भी जो है आपको 100% देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर विश्व शांति दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी क्लियर करते हैं। तो 15 सितंबर को आपके अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान में रख सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस गिवन हैं राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और पंडित नेहरू ने इस पुस्तक को लखनऊ के जेल में लिखा था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने और कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कि विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी और राजनीति से दूर, ये भी उनके द्वारा ही लिखी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं खेल, औषधि, पत्रकारिता या फिर फोटोग्राफी। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता की क्षेत्र में एक विशिष्ट पुरस्कार है, जो कि आपके 1917 में शुरू किया गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ये आपके एक प्रमुख पुरस्कार है, जो कि मतलब कि आपके समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और जो संगीत की रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं अजंता की गुफाएं, रानी की बाव, जंतर मंतर या फिर सूर्य मंदिर। तो देखिए कि यूनेस्को की सूची में जो है आपके 40 विश्व धरोहर शामिल है जुलाई 2021 के आंकड़ों तक की अगर बात की जाए, ठीक है, जिसमें कि आपके 32 सांस्कृतिक हो जाएंगे और 7 जो है वो प्राकृतिक और 1 जो है वो मिश्रित स्थल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए जंतर मंतर जो है ये आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर, नई दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर या फिर नूरजहां। तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि आपके हुमायूं की बहन थी, और इसने अकबर के आग्रह पर जो है मतलब कि ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण और तत्कालीन जो है समाज का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है वो भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर, जिसको इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहा जाता है, जो कि आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसको कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2016 में मतलब कि संविधान में शामिल किया गया, और ये जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस में जो है जीएसटी को लागू किया गया, और भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य जो है वो आसाम है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है। ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका जो आपकी भारत का मतलब सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क भी है, ठीक है।
जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि यूरेनियम का खनन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन है रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या फिर पन्ना। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा, जो कि आपके झारखंड के सिंहभूमि जिले में पड़ता है। और यहाँ पर यूरेनियम की काफ़ी सारी खानें हैं, इसलिए ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूरेनियम आपको पता है परमाणु क्रमांक उसका 92 होता है। ठीक है, और उसका प्रतीक जो है वो आपका यू होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। ठीक है, यानी कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया। ऑप्शंस हैं ओट सुरंग, रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग या फिर जवाहर सुरंग। ठीक है, तो आपको पता है कि अटल सुरंग जो कि आपके 9 किलोमीटर लंबी और 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, और ये पीर पंजाल रेंज से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शंस हैं तापी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा। तो देखिए तापी, जिसको कि ताप्ती नदी, जो कि आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रेणियों से निकलती है, और ये नर्मदा नदी के समानांतर जो है ब्रह्म घाटी में बहती है, और इसकी लगभग जो लंबाई की अगर बात की जाए तो 725 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और ये अरब सागर में स्थित जो खंबात की खाड़ी है उसके अंदर गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी या फिर तापी नदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर और इसके अलावा उनके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप लोग नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तो देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यूनेस्को का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और इसका गठन आपके 1945 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस, फ्रांस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कि ऑप्शन है चीन, म्यांमार, मॉरिशस या फिर अफगानिस्तान। तो सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क कहा जाता है, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। ठीक है, और इसके जो है 8 देश सदस्य हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शंस हैं पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान या फिर बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसके लिए 1 बाय 1 हम ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके मेघालय में पड़ता है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका तेलंगाना के एरिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है 2022 में कहाँ पर आयोजित होंगे। ठीक है, सॉरी मैंने इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ आयोजित होंगे। तो ऑप्शंस हैं बर्मिंघम, दिल्ली, पर्थ या फिर एडिनबर्ग। तो 2022 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल है ये आपके बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शंस हैं थॉमस गोल्ड, अल बरूनी, जॉर्ज लेमेंतायर या फिर एलन सेडेंस। तो जॉर्ज लेमेंतायर ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं।
और बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना जो है वो प्रमाणित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंटेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोने का जो है उत्पादक राज्य है और यहाँ पर से जो है पूरे देश का करीब 88% सोना निकाला जाता है। और यहाँ पर आपके कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर की जिलों से जो है सोना निकाला जाता है। इसके अलावा अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है चीन का सबसे पहला स्थान है सोने के उत्पादन में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो सीरीज अगर पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इज, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।